नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के पृष्ठ रसायन चैप्टर को अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विसमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं और समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं इस बारे में देखा था। अभी के इस वीडियो में एंजाइम किसे कहते हैं इस बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं एंजाइम किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो पादप एवं जंतुओं में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के दर को बढ़ाने का कार्य करता है उसे एंजाइम कहते हैं। चूँकि एंजाइम जीवों के रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम की विशेषता, पहला, उच्च कार्य क्षमता वाला होता है। एंजाइम की जो कार्य क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है। एक एंजाइम जो होता है वह 10 लाख अभिकारक के अणुओं को प्रति मिनट में उत्पाद में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। विशिष्टता की बात की जाए तो प्रत्येक एंजाइम विशिष्ट होता है, अर्थात एक एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तीसरा बात कहते हैं वांछित ताप एवं पीएच की, तो प्रत्येक एंजाइम वांछित ताप अर्थात 310 केल्विन एवं पीएच 7.40 पर अच्छे से कार्य करता है तथा ताप या पीएच परिवर्तित होने से एंजाइम की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। सह एंजाइम किसे कहते हैं, तो कुछ पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइम की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, इन्हें सह एंजाइम कहते हैं। जैसे विटामिन बी3 हो जाएगा और B9 हो जाएगा और विटामिन डी हो जाएगा। मिश्रण के प्रकार को देखते हैं तो मिश्रण तो शत्य विलयन पहला आता है। मिश्रण के प्रकार में शत्य विलयन वैसा समांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित कण का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जिसके कारण इसमें उपस्थित कण को आँखों द्वारा अथवा सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, उसे सत्य विलयन कहते हैं। निलंबन अर्थात सस्पेंशन वैसा विसमांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित कण का आकार 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, इसके कारण इसमें उपस्थित कण को आँखों द्वारा देखा जा सकता है, उसे निलंबन कहते हैं। कोलाइडी विलयन या सोल किसे कहते हैं, तो वैसा विसमांगी मिश्रण जिसमें कण का आकार 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच का होता है, उसे कोलाइडी विलयन या सोल कहते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी कि 10⁻7 सेंटीमीटर। अब आइए जानते हैं कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा विसमांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित कण को आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। और इसमें जो उपस्थित जो कण का आकार होता है वह 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्शन मीडियम किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैसा अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि परिक्षिप्त प्रवस्था किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैसा अवयव जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार, पहला, परिक्षिप्त अगर प्रवस्था है, परिक्षेपण प्रवस्था है और इसका उदाहरण। अगर कोई परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है या परिक्षेपण प्रवस्था द्रव है तो इसका उदाहरण पेंट। ऐसे ही द्रव का उदाहरण दूध या कोल्ड ड्रिंक, गैस द्रव का फेन, ठोस का रंगीन, द्रव ठोस का दही, गैस ठोस का प्यूमिस पत्थर और ठोस गैस का हो जाएगा धुआं। द्रव और गैस का हो जाएगा क्या, तो धुंध और कुहासा। गैस और गैस का नहीं होता है।
ठीक है, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के बीच के अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार, कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला, यह 2 प्रकार के होते हैं। लायोफिलिक सोल जिसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, लायोफोबिक सोल जिसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। आइए लायोफोलिक सोल किसे कहते हैं, लायोफिलिक सोल, इसके बारे में समझते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के बीच प्रबल आकर्षण बल उपस्थित रहता है तथा जिनमें भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, उन्हें लायोफिलिक सोल कहते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च का सोल इत्यादि। लायोफिलिक सोल के क्या गुणधर्म हैं? तो इस प्रकार के जो सोल में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के बीच प्रबल आकर्षण होता है, यह सोल भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। यह उत्क्रमणीय होता है। यह कैसा होता है? उत्क्रमणीय। यह सोल रंगहीन होता है तथा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। आइए अब जानते हैं लायोफोबिक सोल किसे कहते हैं। तो वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा जिसे बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, उसे लायोफोबिक सोल कहते हैं। जैसे धातु का सोल, सल्फर का सोल इत्यादि। लायोफोबिक सोल के गुणधर्म, इस प्रकार के सोल में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के बीच विकर्षण होता है। इस प्रकार के सोल को बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यह जो सोल होता है वह विभिन्न रंगों का होता है। यह अनुत्क्रमणीय होता है तथा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण की प्रकृति के आधार पर इसके प्रकार की बात किया जाए तो यह 3 प्रकार का बहुआण्विक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड और संयोजित कोलाइड जिसे मिसेल्स भी कहते हैं होता है। आइए समझते हैं कि बहुआण्विक कोलाइड किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा कोलाइडी विलयन जिसका निर्माण अनेक परमाणु अथवा अणु के जुड़ने से होता है उसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। जैसे धातु का सोल, सल्फर का सोल इत्यादि। आइए अब बृहद आणविक कोलाइड किसे कहते हैं इस बारे में जानते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा कोलाइडी विलयन जिसका निर्माण बृहद अणु जैसे प्रोटीन अथवा स्टार्च के टूटने से होता है उन्हें बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च का सोल। अब संयोजित कोलाइड या मिसेल्स किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थ सांद्रता कम होने पर वैद्युत अपघट्य की तरह अपने घटक आयनों में अपघटित हो जाते हैं, परंतु सांद्रता बढ़ने पर ये आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। इन्हें संयोजित कोलाइड या मिसेल्स कहते हैं। जैसे कि साबुन हो जाएगा और अपमार्जक हो जाएगा। साबुन क्या होता है? तो साबुन को RCOO- Na+ या K+ से निरूपित किया जाता है, जिसमें R लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है तथा CO कार्बोक्सिलेट आयन है और C17H35COONa सोडियम स्ट्रेट और C15H31COO पोटेशियम पैमिटेट। बोला जा रहा है कि जब साबुन को जल में मिलाया जाता है तो वह विघटित होकर PCCOO- तथा Na+K+ का निर्माण करता है, जिसमें RCOO- का एक सिरा ध्रुवीय तथा हाइड्रोफिलिक तथा दूसरा सिरा अध्रुवीय तथा हाइड्रोफोबिक होता है। कम सांद्रता होने पर जो हाइड्रोफिलिक सिरा है वह जल के अंदर तथा हाइड्रोफोबिक सिरा जल के सतह पर होता है, परंतु सांद्रता बढ़ने पर यह जल के अंदर आपस में जुड़कर संयोजित कोलाइड या मिसेल्स का निर्माण करते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिक सिरा अंदर की तरफ तथा हाइड्रोफिलिक सिरा बाहर जल के तरफ होता है। यही है C17H35COONa। अगर इसे जल में मिलाते हैं तो C17H35COO- और Na+ अलग हो जाता है, जिसमें से जो ये CH3 है वह ध्रुवीय तथा हाइड्रोफोबिक है और अंत में जो CO- है यह ध्रुवीय या हाइड्रोफिलिक है।
बात किया जाए कौन सा ध्रुवीय है, तो यह ध्रुवीय हो जाता है या अध्रुवीय होता है। अभी के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग साबुन का क्रिया विधि समझेंगे। धन्यवाद।